बाइबल की प्रार्थनाएं। और आज हम इस विषय में प्रार्थना पर सीखेंगे और वो है प्रार्थना अकेले और साथ में। क्योंकि हम बहुत बार प्रार्थना अकेले में करते हैं, बहुत बार प्रार्थना हम लोगों के साथ करते हैं और कई बार हम बड़े बड़े समूहों में भी प्रार्थना करते हैं। और आज हम इसी बात को देखेंगे कि किस प्रकार से बाइबल में अलग अलग समय में उस परमेश्वर के लोगों ने प्रार्थना को किया। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 6वें पद को देखते हैं, वहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में देखता है प्रार्थना कर, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अर्थात पहली प्रार्थना जो होती है, जिस प्रकार की यीशु मसीह ने वर्णन किया है कि ये गुप्त प्रार्थना है, ये कोई जानता नहीं। हम अपने कोठरी में कब गुप्त रूप से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं ये कोई नहीं जानता। कई बार हमारे परिवार के लोग भी नहीं जानते। और हमारा परमेश्वर जो गुप्त में देखने वाला परमेश्वर है, वो ऐसी प्रार्थना को भी सुनता है। और लिखा है कि पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अर्थात ऐसी गुप्त में की गई प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता भी है और उसका प्रतिफल भी देता है। हम अपने जीवन में विचार करें, हम बहुत बार गुप्त में प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर इसको पसंद करता है कि हम, चाहे वो भोर का समय हो चाहे मध्य रात्रि हो, अपने परमेश्वर से हम बस बात करें। हम दोनों बात करें, परमेश्वर हो और हम हो, और हम दोनों उससे बातचीत करते रहें और परमेश्वर के सामने अपनी ज़रूरतों को, अपनी समस्याओं को, अपने प्रेम को और अपने धन्यवाद को रखें। दूसरी प्रार्थना जो होती है और वो होती है एकाकी प्रार्थना। इसको हम कह सकते हैं एकाकी प्रार्थना। जब हम प्रेरितों काम उसके 9वें अध्याय में जाते हैं और 9वें अध्याय में जब हम देखते हैं पतरस को, और पतरस को बुलाया जाता है कि दबोरा नाम की एक स्त्री मर गई है और तू आ। और पतरस आता है, अटारी पर जाता है जहाँ पर उसको अच्छी तौर से नहलाकर कपड़े पहनाकर रख दिया गया था, और उसके कामों को, अर्थात उसने जो कुर्ते और कपड़े सिले थे उनको महिलाएं दिखाती हैं। और तब लिखा है कि तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, और जब पहुंच गया तो वे उसे अटारी पर ले गए, और सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुईं, और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगीं। और जब ये होने लगता है तब लिखा है पतरस ने सबको बाहर कर दिया। जब ये स्त्रियां दोरकास के काम को दिखाने लगी, और तब पतरस सब लोगों को जो वहां थे सबको वहां से निकाल दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और लोथ की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। और ये एकाकी प्रार्थना है, जबकि हम दूसरों को इसमें नहीं जोड़ते लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। पतरस यहाँ पर घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा है, सबको निकाल दिया है, सब चले गए हैं नीचे, और उस अटारी पर उस मुर्दा स्त्री के साथ वो अकेला है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है, और परमेश्वर उसकी सुनता है। ये स्त्री उठ बैठती है। जब हम यीशु मसीह को गतसमनी के बाग में देखते हैं, वहाँ पर वो चेले हैं, लेकिन अलग जाकर, चेलों से थोड़ा अलग हटकर प्रार्थना करता है,
और परमेश्वर से बातचीत करता है। वो उसकी एकाकी प्रार्थना है। चेले हैं, चेलों में से 3 को साथ लेता है, उनको भी एक स्थान पर बैठा देता है कि तुम प्रार्थना करो, और स्वयं अकेला चला जाता है। यह है एकाकी प्रार्थना। यीशु मसीह की महायाजकीय प्रार्थना एकाकी प्रार्थना है, जब वो परमेश्वर से बातचीत कर रहा है, चेलों के लिए प्रार्थना कर रहा है, विश्वासियों के लिए, और जो नए विश्वासी आएंगे उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। तीसरी प्रार्थना जो हम देखते हैं, और वो है पारिवारिक प्रार्थना। जब हम परिवार के साथ बैठकर प्रार्थना करते हैं, और ये पारिवारिक प्रार्थना परमेश्वर बहुत पसंद करता है। वो चाहता है कि हम परिवार के साथ बैठें और परमेश्वर से प्रार्थना करें, उससे बातचीत करें। हम मनुष्यों को अच्छा लगता है जब हमारे बच्चे आसपास होते और हम उनके साथ बैठकर भोजन करते हैं, बड़ी खुशी लगती है। उसी प्रकार जब हम परिवार के साथ बैठकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को अच्छा लगता है। जब हम प्रेरितों का काम उसके 16वें अध्याय की 31वें पद में जाते हैं, लिखा है, यीशु मसीह पर विश्वास कर तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। परमेश्वर पूरे घराने को आशीष देना चाहता है, और उस आशीष को पाने के लिए ये जरूरी है कि घराना उसके पास बैठे। जब हम प्रेरितों का काम उसके 10वें अध्याय के पहले, दूसरे, तीसरे पद में जाते हैं, वहां पर हम कर्नेलियस को देखते हैं। और कर्नेलियस के लिए लिखा है, कैसरिया में कर्नेलियस नाम एक मनुष्य था जो इतालिया वासी पलटन का सूबेदार था। वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। वो अपने घराने के साथ परमेश्वर से डरता था, जबकि वो अन्य जाति था। उसका यहूदियों से कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन वो सच्चे परमेश्वर का आदर करता था और घराने समेत उससे मिलता था। और जब हम इसी अध्याय के 30वें पद में जाते हैं, पतरस आता है, पूछता है, मुझको क्यों बुलाया गया है? लिखा हुआ है, उसके पहले हम देखते हैं कि कर्नेलियस ने पूरे घराने को जमा किया। दूसरे दिन वे कैसरिया में पहुंचे और कर्नेलियुस अपने कुटुंबियों और अपने प्रिय मित्रों को इकट्ठे करके उनकी बाट जो रहा था। पतरस का इंतजार वो अकेले नहीं कर रहा था, वो अपने घराने और कुटुंबियों और मित्रों के साथ इंतजार कर रहा था ताकि उस आशीष को पाए। और तब 30वें पद में लिखा है, कर्नेलियस ने कहा कि इस घड़ी पूरे 4 दिन हुए मैं अपने घर में तीसरे पहर को प्रार्थना कर रहा था, और देखो एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा, हे कर्नेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। इसलिए किसी को याफा भेजकर शिमौन जो पतरस कहलाता है बुलवा। वो समुद्र के किनारे शिमौन चमड़े का धंधा करने वाले के घर में पहुन है। तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया जो आ गया। अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुने। हम सब पूरा घराना यहाँ पर है। यह है परमेश्वर की इच्छा कि आप और मैं घराने के साथ प्रार्थना करें। और चौथी बात हम देखते हैं प्रेरितों का काम उसके 12वें अध्याय के 12वें पद में, जहां पर लिखा हुआ है कि और ये सोचकर वो उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है, और वहां बहुत लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। ना सिर्फ हमको परमेश्वर चाहता है हम गुप्त में करें, एकाकी प्रार्थना करें, हम घराने के साथ करें, लेकिन झुंड में भी। यहाँ पर एक झुंड है जो कि पतरस के लिए प्रार्थना कर रहा है।
और लिखा है कि वो आता है ये सोचकर कि लोगों से मुलाकात करेगा, पर वहां बहुत लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। परमेश्वर चाहता है कि जो जीवन की समस्याएं हैं, जो सामूहिक समस्याएं, उनके लिए हम सब इकट्ठे होकर प्रार्थना करें। और जब हम प्रेरित काम उसके इसी 12वें अध्याय में देखते हैं, पाते हैं कि कैसे लोग प्रार्थना कर रहे थे, कैसे कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। बंदीगृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। और उसके बाद हम देखते हैं पहला कुरिन्थी 14वां अध्याय और उसका 19वां पद, जहां पर कि ये लिखा हुआ है कि झुंड में, ना सिर्फ झुंड में पर लोगों के मध्य में रहकर, जब हम पहला कुरिन्थी उसके 14वें अध्याय के 19वें पद को देखते हैं, लिखा हुआ है, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें करने से मुझे ये और भी अच्छा जान पड़ता है कि औरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 बातें कहूं। वो कहता है झुंड में प्रार्थना होती है और उसमें वो अन्य भाषा भी, लेकिन वो चाहता है कि कम उस भाषा में बोले जिसको अधिकांश लोग समझ सके। झुंड में प्रार्थना आवश्यक है और उसमें बड़े बड़े काम होते हैं, लेकिन आपको और मुझको उन लोगों के बीच में, जब हम प्रेरित काम उसके पहले अध्याय में जाते हैं, हम पाते हैं कि किस प्रकार से लोगों के मध्य में प्रार्थना हो रही थी और वहां पर लोग जमा होकर प्रार्थना कर रहे थे। प्रेरित काम पहला अध्याय 12 पद से, जब वे जैतून नाम के पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सप्ताह के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे, जब वहां पहुंचे तो वे उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिपुस और थोमा और बरतुलमाई और मत्ती और हल्फाई का पुत्र याकूब और शिमोन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। एक झुंड यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है और इसकी संख्या भी यहाँ पर लिखी है। और उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति थे, खड़ा होकर कहता है, और उन लोग प्रार्थना करते हैं और एक नए प्रेरित का चुनाव करते हैं परमेश्वर की इच्छा में। परमेश्वर चाहता है कि झुंड में प्रार्थना की जाए, लोग एकत्रित हों और प्रार्थना करें। और मंडली भी, जैसा कि हमने देखा प्रेरित काम उसके 12वें अध्याय के 5वें पद में, कि पूरी मंडली लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। परमेश्वर चाहता है कि हम झुंडी में नहीं, मांडलिक रूप से भी एक होकर, एक मन होकर प्रार्थना करें। और परमेश्वर जिस बात से घृणा करता है और वो ये है कि हमारी प्रार्थना दिखावटी ना हो, हम सार्वजनिक जगहों पर खड़े होकर प्रार्थना ना करने लगे जिससे कि लोग जाने कि हम बहुत प्रार्थना करते हैं। हमको इस बात पर भी विचार करना है। जब हम मत्ती उसके 6वें अध्याय के 5वें पद में देखते हैं, लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। वो ये लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। परमेश्वर गुप्त प्रार्थना को पसंद करता है। परमेश्वर गुप्त प्रार्थना के साथ एकाकी प्रार्थना को पसंद करता है। वो पारिवारिक प्रार्थना को, झुंड में की गई प्रार्थनाओं को, लोगों के मध्य में की गई प्रार्थनाओं को और मंडली में की गई प्रार्थनाओं को पसंद करता है। लेकिन वो ये नहीं चाहता कि हमारी प्रार्थना दिखावटी हो और हम ऐसे काम करें जिससे कि लोग हमको प्रार्थना करने वाला समझें और हम मान सम्मान पाएं, क्योंकि ये तो हमारी एक बातचीत है परमेश्वर से। और इसलिए
प्रार्थना हम अकेले भी करें और समूह में भी करें, पर हमारी प्रार्थना प्रभु को महिमा देने वाली और प्रभु की इच्छा के अनुसार हो, ना कि हमारे को सुशोभित करने वाली, दिखावट करने वाली या हमको लोगों में प्रतिस्थापित करने वाली हो। प्रभु हमारी सहायता करे कि हमारी प्रार्थनाएं गुप्त में प्रभु को भाने वाली या समूह में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाली हो, क्योंकि वो कहता है तेरी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं, तेरी प्रार्थनाएं सुगंध के रूप में परमेश्वर के पास पहुंची हैं, लेकिन कब? जब इस रीति से की जाएंगी। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप इन दिनों में हमको प्रार्थना करने के तरीकों को, उपायों को बता रहे हैं, ताकि हम अपने प्रार्थना के जीवन को और मजबूत बना सकें। प्रभु जी, जो बातें हम बड़ी निर्बलता में सीख रहे हैं, उनको आप आत्मा की सामर्थ्य से मजबूत करके हमको और दृढ़ाइए, ताकि ये हमारे जीवन के लिए उपयोगी हो और हम इससे आपके साथ जुड़कर और भी आगे बढ़ सकें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ।